नमस्कार। एएनपी न्यूज 24 पर देखते हैं आपराधिक सामाजिक राजनीतिक गलियारे से जुड़ी आज की कुछ ताज़ा खबरें। चुनाव आयोग मुताबिक 97 करोड़ मतदाता करेंगे मतदान। इसी के साथ 85 वर्ष के बुजुर्ग घर से ही कर सकेंगे मतदान। 1.5 करोड़ कर्मचारियों की लगाई जाएगी ड्यूटी। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को अपने जुलूस में इलेक्टोरल बॉन्ड के सभी विवरणों का खुलासा करने के दिए सख्त निर्देश, जिसमें भुनाए गए बॉन्ड की अल्फान्यूमेरिक संख्या और सीरियल नंबर, अगर इनमें से कोई भी शामिल है तो उन्हें जारी करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई चेयरमैन को गुरुवार शाम 5 बजे तक हलफनामे के संबंध में निर्देश देते हुए कहा, एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड के सभी विवरणों का खुलासा करें जो उनके अधीन है, इसमें कोई विवरण छिपाया नहीं जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग एसबीआई से जानकारी प्राप्त होने पर तुरंत अपनी वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड विवरण को सार्वजनिक तौर पर अपलोड करेगा। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण इलेक्टोरल बॉन्ड पर दिए गए एसबीआई के बयान की विस्तृत जानकारी देते हुए ने बोला कि नहीं, हमारे पास बॉन्ड नंबर्स वगैरह सब हैं और हम आसानी से ये डेटा दे सकते हैं, लेकिन हमने गलत समझ लिया आपके ऑर्डर का मतलब, हमको लगा कि बॉन्ड नंबर नहीं देने हैं वगैरह वगैरह। तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, हमने आपको बोला था कि सारे डिटेल जितने आपके पास हो इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में सब आपको डिस्क्लोज करने हैं। उसका ये मतलब नहीं था कि आप बॉन्ड नंबर नहीं देंगे या और कोई डिटेल नहीं देंगे। तो उन्होंने बोला है कि सारे ही डिटेल्स जो भी उनके पास बॉन्ड के बारे में हो वो पूरे के पूरे डिस्क्लोज करें। और स्टेट बैंक के चेयरमैन से बोला है कि वो थर्सडे की शाम तक एफिडेविट कोर्ट में फाइल कर दें कि उन्होंने ये सब डिस्क्लोज कर दिया है और इलेक्शन कमीशन इस सारे बॉन्ड नंबर्स के साथ सारे बॉन्ड्स के डिटेल्स तुरंत पब्लिकली डिस्क्लोज कर दें। सो टुडे द सुप्रीम कोर्ट हर्ड। सिद्धू मूसेवाला की मां ने बेटे को जन्म दिया है। बलकौर सिंह ने अपने बेटे की तस्वीर शेयर करते हुए कहा, भगवान ने शुभ के छोटे भाई को हमारी गोद में डाल दिया है। डॉक्टरों की टीम के साथ केक काटकर बलकौर सिंह खुशी जाहिर करते नजर आए। राजस्थान के अजमेर में साबरमती आगरा कैंट सुपरफास्ट एक्सप्रेस और मालगाड़ी के बीच अजमेर के मदार रेलवे स्टेशन के पास भिड़ंत होने से साबरमती आगरा कैंट सुपरफास्ट ट्रेन पटरी से उतरी। घटना के तुरंत बाद अजमेर से भाजपा सांसद भागीरथ चौधरी मदार रेलवे स्टेशन पर स्थिति का जायजा लेने पहुंचे। यहाँ पर 3 लाइनें हैं, अप मेन लाइन, डाउन मेन लाइन एंड अजमेर बाईपास लाइन। जी, अप मेन लाइन, डाउन मेन लाइन। तो डाउन मेन से गाड़ी आ रही थी, होम सिग्नल उसका रेड था। उसको जो पायलट्स को कंट्रोल करने में थोड़ा वक्त लग गया। इधर से दूसरी गुड्स ट्रेन मेरी क्रॉस कर रही थी, तो वो कंट्रोल करने में देरी हो गई और उनके दोनों साइड से रगड़ खा गई, जिसके कारण ट्रेन के कुछ कोचेज डिरेल हो गए हैं। चोट किसी को नहीं लगी, किसी का कोई बड़ी चोट नहीं लगी है। एक आदमी को फर्स्ट एड, थोड़ी सी खुरच लगी थी, उसको फर्स्ट एड दे करके फर्स्ट एड दिया गया। देन हम लोगों ने वो ट्रेन भी यहाँ से साइड से चालू हो गई। 3 में से 2 लाइनों पर ट्रेन की आवागमनी चालू हो गई है। सर, बताया जा रहा है कि एक ही ट्रैक पे 2 ट्रेनें थी। नहीं, एक ट्रैक पे 2 ट्रेन नहीं थी। एक डाउन मेन से दूसरी जा रही थी। तीसरी जो लाइन है मेरी बाईपास लाइन से क्रॉस कर रही थी। ऐसा नहीं है कि एक ही ट्रैक पे ऊपर 2 हैं। कोई सिग्नल फेलियर या कोई टेक्निकल फेलियर इसमें कोई नहीं है। सर, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो स्थिति है करीबन 20 फीट आगे की तरफ चला गया, ट्रैक से डाइवर्ट हो गया इंजन साबरमती का। तो सर, कहीं ना कहीं तो एक्सीडेंट कहीं ना कहीं स्थिति बनी होगी, तभी तो ये डाइवर्ट हुआ होगा, या फिर अपने आप नहीं। वो जो क्योंकि गुड्स ट्रेन लोडेड गुड्स ट्रेन थी, क्लिंकर से भरी हुई थी, तो उसमें वजन बहुत था। तो जब 2 हैवी, एक हैवी और एक हल्के, एक हैवी और प्लीज आगे हो जाइए थोड़ा, एक हैवी और एक लाइट जो व्हीकल जो साइड में गुजरते हैं, तो हल्के वाला व्हीकल साइड पे हो जाता है।
सर आप किस तरीके से ट्रेनों को प्रभावित किया गया है, कौन कौन सी ट्रेनें अब तक बड़ी जो ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, किस तरीके से वैकल्पिक मार्ग चूज किया गया? वैकल्पिक 2 रास्ते हमने 2 लाइन फिट हो गई हैं। जैसे अभी देख रहे हैं राजधानी आ चुकी है, सबसे पहले भी यहाँ से एक ट्रेन गुजर चुकी है। अब मेरी राजधानी प्रॉपर पाथ पर आ रही है, तो वो राजधानी अभी क्रॉस करेगी यहाँ से। सर जयपुर से आने वाली कई गाड़ियों को भी मतलब रद्द कर दिया गया है, अजमेर से भी कई गाड़ियाँ रद्द हो चुकी हैं, तो सर कितनी देर के अंदर ये रूट चालू हो जाएगा? सर 2 रूट अभी चालू हो गए हैं, तो जो पहले जो रात से प्रभावित हुए थे, जिनको ट्रेन को कंट्रोल किया गया था, अब उन ट्रेन को पहले निकालेंगे। सर करीबन 1 जना घायल हुआ था, खाली मामूली चोट आई थी, लेकिन हादसा कहीं ना कहीं बड़ा है, तो कोई जांच कमेटी भी गठित की हाँ, है? हमने यहाँ पर 3 ऑफिसर्स की कमेटी को गठित कर दिया गया है, वो इसकी जांच कर रही है। सर लेकिन अब तक जैसे आपने बताया कि वो खाली टक्कर लगी जो निकल रही थी गाड़ी, उसके अंदर इतना हादसा हो गया, तो सर कहीं ना कहीं कुछ तो लापरवाही कुछ की सामने आई होगी? वो कमेटी इसको जांच करेगी। सर प्रथम दृष्टया तो कुछ ना कुछ सामने आया होगा ना, सर सिग्नल फेलियर आया कि नहीं, इतना पता टेक्निकल फेलियर कहीं नहीं है। तो ये तो पक्का सर्टेन हो गया, टेक्निकल फेलियर कहीं नहीं है, कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर जरूर हुई है। वो ह्यूमन एरर किस कारणों से हुई है, वो कमेटी तहकीकात करके फिर बताएगी। जो कल एक्सीडेंट की बाकी की ट्रेन थी, यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचा दिया सर? यहाँ से जा चुके हैं, वो ऑन द वे टू जयपुर है, जयपुर से फिर आगरा तक वो ट्रेन है, आगरा पहुँच जाएगी। तो सर और भी कोई मार्ग, जैसे वंदे भारत ट्रेन थी उसको मदार जंक्शन से चलाया गया, तो उन यात्रियों के लिए भी कोई अन्य सुविधा की गई थी सर? जो जहाँ से जो प्रभावित गाड़ी थी उसको अजमेर ले जाया गया, अजमेर में उनको चाय पानी नाश्ता कराया गया, एंड देन फिर आगे उस ट्रेन को यहाँ से चलता कर दिया गया। उत्तर प्रदेश बरसाना में लड्डू मार होली समारोह के दौरान भगदड़ की झूठी अफवाह के चलते एसएसपी मथुरा शैलेश कुमार पांडे ने मीडिया समक्ष जन समर्थन अपील तहत कहा, बरसाना में लड्डू मार होली के जश्न को सभी श्रद्धालु पूजा अर्चना उपरांत पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच जश्न को बहुत ही सहज तरीके से मना रहे हैं। भीड़ ज्यादा होने की वजह से भगदड़ की झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। पहले से भीड़ ज्यादा जरूर है, लेकिन उसी मुताबिक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी पर्याप्त हैं। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि झूठी अफवाहों पर कतई ध्यान ना दें। इसके अलावा उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, सुनते हैं। बरसाना में लड्डूमार होली का आयोजन चल रहा है और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। कई जगह ये अफवाह भगदड़ की फैलाई जा रही है, जो सरासर गलत है। भीड़ काफी है, परंतु नियंत्रित करके भीड़ को मंदिर में छोड़ा जा रहा है और दर्शन करने के बाद लोग निकल रहे हैं। सभी से अनुरोध है कि किसी भी तरह की गलत खबरों को प्रसारित न करें। भीड़ भाड़ ज्यादा है, श्रद्धालुओं से भी अनुरोध है कि छोटे बच्चों और बुजुर्ग भीड़ भाड़ अवॉइड करें। जब भीड़ कम हो तब आके दर्शन करें। किसी भी तरह की भगदड़ का खंडन किया जाता है और साथ ही साथ अपील की जाती है कि इस तरह की भ्रामक खबर न फैलाएं। हिमाचल प्रदेश मनाली के सोलंग नाला में पर्यटक हिमपात का लुत्फ उठाते हुए जम्मू कश्मीर उधमपुर जिले के कुद इलाके में हाईलैंड पार्क में 17,000 से अधिक ट्यूलिप फूल पर्यटकों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र बने हुए हैं। तो चलिए आप भी इस नज़ारे का लुत्फ उठाइए।
24 पर वरिष्ठ संवाददाता अनिता गुलेरिया की जन समर्थन हेतु खास रिपोर्ट।